फ्रेंड्स, हाउ आर यू? विजडम इंग्लिश क्लासेस में आपका वार्म वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस शॉर्ट मोटिवेशन स्टोरी में हम द पावर ऑफ पेशेंस, इसे हम पेशेंस बोलते हैं, पेटेंस नहीं बोलते हैं, इसमें टी साइलेंस है और इसे हम बोलते हैं पेशेंस। पेशेंस का मतलब होता है धैर्य, धैर्य का मतलब होता है सहनशीलता, धैर्य की शक्ति, पावर का मतलब होता है शक्ति, धैर्य की शक्ति। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसे हम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हम ऐसे ही इंगेजिंग वीडियोज़ आपके लिए लेकर के आते रहते हैं, तो आप उन वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। और इस वीडियो को बनाने का हमारा मेन मोटो यह है कि इस छोटी छोटी स्टोरीज़ के माध्यम से हम आपको इंग्लिश लर्न करा सकें और यहाँ से एक आपकी कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स डेवलप होगी। इसके माध्यम से आप किसी भी पैसेज को किस तरह से रीड किया जा सकता है वो अंडरस्टूड करेंगे, और उसके साथ साथ आप यहाँ से एक अच्छी खासी इंग्लिश भी लर्न करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट ग्रामेटिकल एरर को भी आप नोटिस करते जाएंगे। साथ ही साथ आप एक वोकैब को भी लर्न करना सीखेंगे और डिफ़िकल्ट वर्ड को आप यहाँ से सीख करके जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। वंस का मतलब होता है एक बार, एक बार की बात है। पहले मैं पूरा पैराग्राफ पढ़ूंगा, उसके बाद में इसकी ट्रांसलेट करूंगा और फिर उसमें आने वाली इंपॉर्टेंट ग्रामर को डिस्कस करूंगा। तो वंस यानी एक बार होता है, अ यंग मैन अप्रोच्ड ए वाइस मॉन्क एंड आस्क्ड, मास्टर हाउ कैन आई फाइंड पीस एंड हैप्पीनेस इन माई लाइफ। अ यंग मैन, एक यंग मैन का मतलब होता है एक जवान आदमी, अप्रोच्ड का मतलब होता है पहुंचना, अ वाइस मॉन्क एक बार एक यंग आदमी, एक बुद्धिमान संत के पास पहुंचा, एंड आस्क्ड और उससे पूछा, मास्टर जब भी कोई बात किसी से पूछी जाती है, कोई डायलॉग किसी से कहा जाता है तो वो इनवाइटेड कामा के अंदर आता है। तो उसने उस संत से पूछा, किसने? जवान आदमी ने, मास्टर हाउ कैन आई फाइंड, किस तरह से मैं ढूंढ सकता हूँ, पीस, पीस का मतलब शांति को, एंड हैप्पीनेस को इन माई लाइफ, मेरे जीवन में। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने अभी आपको इसको ट्रांसलेट किया। अब इस पैराग्राफ में आने वाली वाक्य को हम ग्रामर को हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो यंग शब्द आया है यह एक एडजेक्टिव है, क्योंकि इस मैन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। ए यहाँ पर एक डिटर्मिनर है जो इस मैन के लिए आया है। अप्रोच्ड का मतलब जो एक वर्ब है, इसका मतलब होता है पहुँचना, ये एक पास्ट टेंस का वर्ब है। वाइस यहाँ पर फिर से एक एडजेक्टिव है, यंग भी यहाँ पर एक एडजेक्टिव था। वाइस यहाँ पर एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि मॉन्क के बारे में हमें डिस्क्राइब कर रहा है। एंड यहाँ पर एक कंजक्शन है। आस्क्ड फिर से एक वर्ब है। मास्टर यहाँ पर एक संबोधन सूचक वर्ड है, जिसका मतलब होता है मास्टर का मतलब कोई टीचर। हाउ यहाँ पर एक क्वेश्चन वर्ड है। कैन यहाँ पर एक मॉडल है। आई यहाँ पर एक प्रोनाउन है। आई आया है उस यंग मैन के लिए। फाइंड यानी ढूंढना, पीस का मतलब शांति, एंड हैप्पीनेस। एंड के दोनों ओर जो शब्द होते हैं वो सेम, एंड अपने दोनों ओर जो चीज़ें लेकर के आता है वो दोनों सेम होती है। हैप्पीनेस यहाँ पर एक नाउन है और पीस यहाँ पर एक नाउन है। इन माई लाइफ, इन यहाँ पर एक प्रीपोजिशन है। माई लाइफ, माई यहाँ पर एक एडजेक्टिव कह सकते हैं, क्योंकि माई जो है इस लाइफ के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसे हम पॉजिटिव एडजेक्टिव कहेंगे। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। द मॉन्क smiled and said, I will show you, come with me. मॉन्क मुस्कुराया और बोला, I will show you, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, come with me, मेरे साथ आओ। with का मतलब साथ में, come माने आना, me यानी मेरे। me यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव केस है, जो I का ऑब्जेक्टिव केस me है। द मॉन्क स्माइल्ड, स्माइल्ड यहाँ पर क्रिया का सेकेंड फॉर्म है। स्माइल्ड का मतलब होता है मुस्कुराना। द मॉन्क क्यों आया, मॉन्क क्यों नहीं आया? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मॉन्क के पहले हमने ए लगाया था, लेकिन यहाँ से इसमें हमने मॉन्क के साथ में द डिटर्मिनर का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि मॉन्क अब हमारे लिए अननोन नहीं है। इट इज़ ए नोन फॉर अस, सो वी हैव यूज्ड द आर्टिकल फॉर मॉन्क। स्माइल्ड यहाँ पर एक वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। एंड यहाँ पर एक कंजक्शन है, सेड बोला। आई कौन? मॉन्क। आई यहाँ पर एक प्रोनाउन है जो हमें मॉन्क के बारे में बता रहा है। विल फ्यूचर को इंडिकेट करता है। सो यू, मैं आपको दिखाऊंगा। यू मैंने आपको, यू यहाँ पर
उस यंग मैन के बारे में आया है। कम विथ मी, मेरे साथ आइए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। दे वॉक्ड टू ए फील्ड एंड द मॉन्क हैंडेड द यंग मैन ए स्मॉल प्लांट इन ए पॉट। टेक केयर ऑफ दिस प्लांट, वाटर इट एवरी डे and be patient. It will grow slowly, but one day it will bloom. देखो, दे माने कौन? दे प्रोनाउन है जो उन दोनों व्यक्तियों के लिए आया है, जो मॉन्क और यंग मैन के लिए। दे वॉक्ड, वे गए, कहाँ गए? टू ए फील्ड, एक मैदान में गए। एक मैदान में गए, फील्ड का मतलब मैदान, इसके लिए हमने आर्टिकल ए का यूज़ किया है। वो एक मैदान में गए एंड द मॉन्क, फिर से द मॉन्क, क्योंकि हम इस मॉन्क के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। एंड द मॉन्क हैंडेड, हैंडेड मैंने दिखाया, उसकी ओर दिया। हैंडेड एंड दिखाना नहीं, उसको दिया, किसको? द यंग मैन को। देखिए यहाँ पे फिर अब यंग मैन के साथ हमने ए का यूज़ किया था, ये देखिए यहाँ पर। बट नाउ द यंग मैन इज, वी हैव नोन द यंग मैन, सो वी हैव यूज्ड द आर्टिकल हियर। अब इस यंग मैन को हम जानने लग गए हैं, इसलिए फिर से हमने यहाँ पे आर्टिकल और के बजाय, इंस्टेड ऑफ ए के बजाय द का यूज़ किया है, बिकॉज वी हैव नोन द यंग मैन नाउ। सो द यंग मैन ए स्मॉल प्लांट, उसने एक हैंडेड हो, उसको थमा दिया हाथ में, क्या? ए स्मॉल प्लांट, एक छोटा सा पौधा। स्मॉल यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, कौन सा पौधा थमा दिया? स्मॉल। प्लांट यहाँ पर एक नाउन है, उसे एक छोटा पौधा थमा दिया। इन ए पॉट, एक घड़े में। टेक केयर, बोला, जब भी कोई बात बोली जाती है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आती है। टेक केयर ऑफ दिस प्लांट, इस प्लांट का ध्यान रखना। वाटर इट एवरी डे, इसको तुम हमेशा पानी पिलाना। इट यानी इसे। एंड बी पेशेंस, और तुमको बी यानी होना है, पेशेंस यानी धैर्य रखना है। इट विल ग्रो स्लोली, ये बढ़ेगा स्लोली, बट वन डे, लेकिन एक दिन। इट विल ब्लूम, यह ब्लूम हो जाएगा, मतलब इसमें से खुशबू आने लग जाएगी, यह अच्छा हो जाएगा। अब इस पैराग्राफ में आने वाली हम वर्ब को, ग्रामर को समझ लेते हैं। दे यहाँ पर एक प्रोनाउन है, वॉक्ड ने क्रिया का सेकेंड फॉर्म है। अब फील्ड, फील्ड यहाँ पर एक नाउन है, और यहाँ पर एक डिटर्मिनर है जो नाउन के बारे में हमें बता रहा है। फील्ड यहाँ पर पहली बार यूज़ हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज़ किया है। एंड यहाँ पर एक कंजक्शन है, द मॉन्क हम यूज़ कर चुके हैं, इसलिए द लगा दिया। हैंडेड ने क्रिया का सेकेंड फॉर्म है, उसके थमा दिया। द यंग मैन के हाथों में क्या? एक स्मॉल प्लांट, एक छोटा सा पौधा। द के साथ हमने आर्टिकल, यंग के साथ हमने आर्टिकल द इसलिए लगाया है बिकॉज वी हैव मेंशन द। सो प्लांट इन ए, इन यहाँ पर एक प्रीपोजिशन है। अपॉट, अपॉट पहली बार यूज़ हुआ है, इसलिए हमने इसके साथ आर्टिकल अ का यूज़ किया है। टेक केयर का मतलब होता है ध्यान रखना, ऑफ दिस प्लांट। वाटर ने पानी, इट ने इसे। इट यहाँ पर एक प्रोनाउन है जो उस प्लांट के लिए हमने यूज़ किया है। इट एवरी डे, इसका तुम हमेशा ध्यान रखना। एंड बी पेशेंस, तुम्हें धैर्य रखना होगा। इट विल ग्रो, फिर से आया है प्लांट के लिए। विल ग्रो, ये बढ़ेगा स्लोली, धीरे। कैसे बढ़ेगा? स्लोली बढ़ेगा। तो स्लोली यहाँ पर एक एडवर्ब है जो हमें ग्रो के बारे में बता रहा है, मोर इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि कैसे बढ़ेगा, धीरे बढ़ेगा। और मोस्टली एलवाई एंडिंग वर्ड हमेशा एडवर्ब होते हैं। बट यहाँ पर एक कंजक्शन है, बट वन डे, एक दिन। इट विल ब्लूम, जब यह चमकने लग जाएगा। द यंग मैन टुक द प्लांट होम and followed the monk's advice. Days passed and the plant grew little by little. Frustrated, the young man wanted to give up, but he remembered the monk's words and decided to keep nurturing it. एक दिन क्या हुआ? द यंग मैन टुक ने ले गया द प्लांट को घर ले गया। एंड फॉलोड द मॉन्क्स एडवाइस, और उसने मॉन्क के द्वारा दी गई एडवाइस को फॉलो किया। डेज पास्ड, दिन गुजरते गए। एंड द प्लांट ग्रू, और वो जो प्लांट था वो बड़ा, लिटिल बाय लिटिल, धीरे धीरे। फ्रस्ट्रेटेड, हताश से भरा हुआ, निराशा से भरा हुआ। द यंग मैन वांटेड टू गिव अप, उसने ऐसा सोचा, एक बार उसके मन में ऐसा विचार आया कि उसे गिव अप कर देना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए। बट लेकिन ही रिमेंबर्ड, उसे याद आ गया द मॉन्क्स वर्ड्स, उसके शब्दों में कान में गूंजने लग गए, मॉन्क के द्वारा कहे गए शब्द। एंड डिसाइडेड टू कीप नर्चरिंग इट, और उसने सोचा कि उसे इसको नर्चर करना चाहिए। किसे? उस प्लांट को। यंग मैन फिर से आया है, इसलिए द का यूज़ किया है। टुक क्रिया का सेकेंड फॉर्म में ले गया प्लांट को। देखिए पहले हमने इस प्लांट के साथ अ का यूज़ किया था, लेकिन अब ये प्लांट हमारे लिए अननोन नहीं है, नोन है, इसलिए हमने इसके साथ आर्टिकल द का यूज़ किया है। होम, घर पे ले गया। एंड
फॉलोडेड द मॉन्क्स एडवाइस, एडवाइस का मतलब होता है सलाह। मॉन्क्स के साथ अपोस्ट्रोफी एज है, इसका मतलब होता है मॉन्क की, या इसे पोजीशन शो करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। मॉन्क के साथ भी हमने फिर से द का यूज़ किया है, बिकॉज वी हैव नोन द मॉन्क सो नाउ सो। एडवाइस डेज पास्ड, दिन गुजरते गए, एंड द प्लांट ग्रू, ग्रू यहाँ पे क्रिया का सेकेंड फॉर्म में, बड़ा, लिटिल बाय लिटिल, धीरे धीरे। फ्रस्ट्रेटेड का मतलब होता है हताशा से भरा हुआ। द यंग मैन, जवान आदमी, फिर से द आ गया। वांटेड ने चाहता था, टू गिव अप, गिव अप का मतलब नोट कीजिएगा, गिव अप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है छोड़ देना या त्याग देना। बट लेकिन जब कोई कंडीशन विरोधाभास से होती है, एक मन कहता है हम छोड़ दें और एक मन कहता है कि हम उसे फिर से अपना लें, जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम वहाँ पर बट का यूज़ करते हैं। बट ही रिमेंबर्ड, लेकिन उसे दूसरी ओर ही यहाँ पर आया है मॉन्क के लिए, उस यंग मैन के लिए। ही रिमेंबर्ड द मॉन्क्स एडवाइस वर्ड्स, लेकिन उसे उस मॉन्क्स के शब्द याद आ गए, फिर से द का यूज़ किया है, वर्ड्स ने शब्द याद आ गए, एंड और डिसाइडेड टू कीप नर्चरिंग इट, और उसने डिसाइड किया कि वह इस पौधे को नर्चर करेगा, इसे और ग्रो करेगा। वन डे, एक दिन, आफ्टर मैनी वीक्स, कई सप्ताह के बाद, द प्लांट फाइनली ब्लूम्ड into a beautiful flower. The young man was amazed. He ran to the monk and said, "It worked. The plant has blossomed." एक दिन, वन डे का मतलब होता है एक दिन, आफ्टर मैनी वीक्स, कई सप्ताह के बाद, द प्लांट फाइनली ब्लूम्ड, प्लांट फाइनली अंततः, ब्लूम्ड ने खुशबू देने लग गया, बड़ा हो गया, इनटू ए ब्यूटीफुल फ्लावर। अब देखो, जब एक कंडीशन इस तरह से होती है कि जब वो फ्लावर छोटा था और अब वो फ्लावर बड़ा हो चुका है ना, तो अब इस कंडीशन से वह इस कंडीशन में कन्वर्ट हो गया, तो वहाँ पर हम इनटू का यूज़ करते हैं, सॉरी, वहाँ पर हम इनटू प्रीपोजिशंस का यूज़ करते हैं। यहाँ देखो, पहले वो प्लांट छोटा था, बड़ा हो गया, तो हमने वहाँ पर इनटू प्रीपोजिशंस का यूज़ किया है, क्योंकि वो एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में कन्वर्ट हुआ है, तो यहाँ पर आया है इनटू। ये ए ब्यूटीफुल फ्लावर, ब्यूटीफुल यहाँ पर एक एडजेक्टिव है जो फ्लावर के बारे में हमें इंडिकेट कर रहा है, मोर फ्लावर की मोर इन्हांस कर रहा है फ्लावर के बारे में। मैनी यानी कई, वीक्स यानी सप्ताह, फाइनली ब्लूम्ड इनटू यानी ब्यूटीफुल फ्लावर। द यंग मैन वाज अमेज्ड, अमेज्ड का मतलब होता है वाज अमेज्ड, ये पैसिव स्ट्रक्चर है। जब भी हम किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ या ऑक्सिलरी वर्ब के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हम पैसिव स्ट्रक्चर मानते हैं। तो यंग मैन वाज अमेज्ड, वह आश्चर्यचकित हो गया था, है ना। ही मैंने वह कौन, यंग मैन। रेन ने भागा, टू द मॉन्क, मॉन्क की ओर, एंड और सेड ने बोला, इट वर्कड, इसने काम किया। तो प्लांट हैज़ ब्लॉसम्ड, अब प्लांट से खुशबू आ रही है, आ चुकी है ना। द मॉन्क स्माइल्ड जेंटली एंड सेड, जस्ट एज the plant needed time to grow, so do you. Patience and persistence are the keys to true happiness. Everything in life blooms at its own pace. The monk smiled gently and said, अब वो monk smiled ने मुस्कुराया, gently विनम्रता से, and said बोला, just as, जिस तरह, the plant needed time to grow, जिस तरह प्लांट को जरूरत थी, आवश्यकता थी, needed ने आवश्यकता होना, टाइम समय की, टू ग्रो बढ़ने के लिए, जिस प्रकार प्लांट को आवश्यकता थी बढ़ने के लिए समय की, सो इसलिए, डू यू, वही कंडीशन तुम्हारे ऊपर अप्लाई होती है। पैशंस एंड परसिस्टेंस, धैर्य और निरंतरता, आर द कीज टू ट्रू हैप्पीनेस, आर ने हैं, ये दोनों आर क्यों आए, देखिए पेशेंस के बारे में नाउन, और एंड परसिस्टेंस, एंड अपने और दोनों तरफ सेम कंडीशन लेता है, ये नाउन है तो ये भी नाउन है। आर, इन दोनों के लिए आर नाउन का हमने यूज़ किया है। आर द कीज, सफलता की चाबियां हैं, टू ट्रू हैप्पीनेस, सही वास्तविक खुशी के लिए। एवरीथिंग, हर एवरीथिंग यहाँ पर प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पर कोई, या अगर एवरीथिंग नहीं आता तो इसकी जगह कुछ ना कुछ जरूर आता। तो एवरीथिंग इन लाइफ ब्लूम्स, हर एक की खुशी ब्लूम्स हो सकती है, खुशबुओं से भर सकती है, हर एक का जीवन में खुशियाँ आ सकती है, एट इट्स ओन पेस, खुद के ही प्रयासों से, खुद के ही कदमों से, है ना। हम प्रयास करेंगे, हम निरंतरता रखेंगे, हम हर चीज़ को पॉजिटिविटी के साथ करेंगे, तो एक दिन हम भी उस प्लांट की तरह ब्लूम करने लग जाएंगे, खुशबू देने लग जाएंगे। बट वी हैव टू पेशेंस फॉर दिस, बिकॉज पेशेंस इज़ वेरी नेसेसरी
if we think in our mind that I can do, I can do, I can do, not, we shouldn't think only, but we have to try to understand this thing, that which type of we have to do. We have to try good things. We have to keep patience in our mind. We don't give up. So by this we can achieve success in our life. Otherwise, if we'll be look around us, we sees many disappointed person, we sees many लेजी पर्सनस, विच इज़ मैनी, मतलब आप समझ रहे हो मेरी, हम कई लोगों को ऐसे देखते हैं जो हमारे चारों ओर होते हैं, जो हम ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो नकारात्मकता से भरे हुए हैं, लाइफ में सक्सेस नहीं होना चाहते। हम उनके पास जाते हैं तो वो हमसे बोलते हैं कि देखो, सफल होना इतना आसान नहीं है, ये तो किस्मत की बात है। बट वी कैन क्रिएट आवर डेस्टिनी, यू नो, डेस्टिनी इज own. We want to change our life, we can change our life, but we have to keep in our mind patience. So this story also tells us about the patience. So we shouldn't give up our patience, and we have to try, and we can achieve our success instead. The young man understood from that day on. He carried the lessons of patience in his heart, knowing that all good things take time. The young man understood. अब वह जो जवान आदमी था वो समझ चुका था। From that day, उस दिन से on, that day on, उस दिन से he carried the lessons, और वह अपने साथ उस पाठ को सीख कर के ले गया कि हमें जीवन में पेशेंस को बनाए रखना है। In his heart, अपने हृदय में पेशेंस को रखना है। Knowing that, ये जान करके, that all good things take time, क्योंकि सभी अच्छी चीज़ें समय लेती है। This is the main keyword. Knowing that all good things take time. देखो, इस चीज़ से मुझे एक अच्छी सी बात याद आई कि यदि आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं ना, तो उसमें समय लगता है। अच्छी चीज़ों का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, और जितनी भी चीज़ें होती हैं ना जो हम शॉर्टकट से लेकर के प्राप्त कर सकते हैं, जो भी शॉर्टकट वाली चीज़ें होती है कि हम एक दिन में अमीर हो जाएंगे, एक दिन में हम अच्छी सफलता को पा लेंगे। सो यू शुडंट बिलीव ऑन दिस दोज थिंग्स हु took to you very short term in success. You shouldn't think about this matter. You should think in your mind that you are going on a pathway, you are going on a success way, so it will take time. अगर आप सक्सेस के राह पर जा रहे हो तो उसमें समय लगेगा, बट यू हैव टू कीप पेशेंस इन योर माइंड, देन यू विल सक्सेस, अदरवाइज नो। इस कहानी का मोरल है, पेशेंस इज द की। देर ही सफलता की कुंजी है। टू पर्सनल ग्रोथ, खुद की उन्नति के लिए, एंड हैप्पीनेस, खुद की खुशी के लिए, ट्रस्ट, विश्वास कीजिए, एवरीथिंग विल अनफोल्ड। आप हर काम को अनफोल्ड कर सकते हो, हर चीज़ को अनफोल्ड कर सकते हो इन ऑट्स टाइम, लेकिन वो उसके लिए आपको समय देना होगा। आप समय से पहले किसी भी चीज़ को अनफोल्ड नहीं कर सकते हो। अगर आप अपने जीवन में किसी भी सफलता को लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको अपने माइंड में कि पेशेंस को रखना होगा, तभी आप उस चीज़ को ले पाओगे। तो दोस्तों, यह हमारी एक शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरी थी, और एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैंने आपको मोटिवेट करने की भी कोशिश करी। इसके माध्यम से मैंने आपको काफ़ी कुछ ग्रामर भी आपको सिखाने का प्रयास किया, और कुछ मैं इंग्लिश में बोला। तो आपको अगर हमारी इंग्लिश में आपको समझाने की कोशिश करी एक मोटिवेशनल स्टोरी, तो आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।